सन्यास की पूरी प्रक्रिया के बारे में समझाइए, जो आज जो सन्यासिनी इसकी जो प्रक्रियाएं हैं, जी। प्रातः काल 8 से 7 बजे के बीच में ये प्रक्रिया शुरू होती है। जी। प्रत्येक साध्वी अपना मानसिक, शारीरिक और हर प्रकार की सामाजिक तैयारी के साथ जी। संन्यास जीवन की ओर अग्रसर होने के लिए आती है। जी। इसमें सर्वप्रथम उनका मुंडन होता है, तत्पश्चात उनका जो पंचगव्य इत्यादि 10 द्रव्यों से उनका स्नान होता है। भस्म स्नान, गौमूत्र स्नान, पंचामृत स्नान इत्यादि। जी। तत्पश्चात उनका वहाँ जीवित श्राद्ध होता है। जी, जीवित श्राद्ध होता है। जीवित श्राद्ध मतलब अब उनको ये मोक्ष की ओर सबसे जा पहले रहे मैं हैं। आपका परिचय पूछूं तो। मैं माताजी शैलजा देवी, जी। सहज योगिनी, जी। गिरनार साधना आश्रम जूनागढ़ जी। एवं ऋषिकेश, और मेरा इंटरनेशनल योगा मेडिटेशन इंस्टीट्यूट है जी माँ। सिंस 1975। मैं पंचदशधाम जूना अखाड़े की निर्माण मंत्री हूँ। जी माँ जी, तो आप कब से संन्यास लिए हैं माँ जी? मैं अपने गुरु से लगभग 18 साल की उम्र से संन्यास लिया है। अच्छा, जी। वाह, आपको बहुत बहुत प्रणाम आपको। जी। तो माँ जी, आज जो ये संन्यास लेने की जो प्रक्रिया है, ये इसमें कितनी महिला संत शामिल हुई हैं? लगभग 150-200 महिला संन्यास। अच्छा माँ जी, ये कितने दिन के बाद, जैसे कुछ उम्र होती है या कितने दिन के बाद जब अखाड़े में आ जाते हैं? ज्यादातर ये नियम होता है कि मानसिक, शारीरिक हर प्रकार से परिपक्व हो जाने के बाद अति छोटी उम्र में जी। इस अखाड़े में संन्यास लगभग नहीं दिया जाता। छोटे उम्र में नहीं, परिपक्वता जब मेच्योरिटी हो जाती है तब ये जो है तो ये देख सकते हैं आपकी ये जो नए जो सन्यासी जो बहनें हैं, वो जो सन्यास लेकर के आ रही हैं, तो ये भारी संख्या में आज सन्यास धारण की हुई जो महिला संत हैं, वो जूना अखाड़ा में इन सब का प्रवेश देख पा रहे हैं। हम आप सभी को दिखा पा रहे हैं कि ये जो है जूना अखाड़ा है और वहाँ जो महिला सन्यासीगण हैं आज सन्यास लेते हुए दिख रही हैं। जी, प्रयागराज जन जागरण पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आज की संत परंपरा का जो सन्यास जो ये दीक्षा कार्यक्रम था, इसके बारे में कि ये किस उम्र की महिला संत या ये इस पूरी परंपरा के बारे में थोड़ा सा प्लीज। मैं श्रीमंत साक्षी गिरी जूना अखाड़े से। आज माताओं का संस्कार हो रहे हैं। कल महात्माओं का हो गया, जो नागा सन्यासी थे कल उनका हो गया, आज हमारे माताओं का है। तो आज माताओं का जो विजय हवन है वो गंगा किनारे अभी सुबह ही ले जाएं उनको, और मुंडन वगैरह इत्यादि करके पंचगव्य से स्नान करा के उनको फिर से गंगा स्नान करवा के फिर से उनको वस्त्र वगैरह धारण करवा के भस्मी वगैरह धारण करा के जनेऊ, दंड, कमंडल आपने साथ में देखा ही, माताओं को व्हाइट वस्त्र दिया गया है ना। और जैसे नागाओं को कोपिन लंगोट दिया जाता है, वैसे हमारे माताओं को ब्रह्मगाथी दिया जाता है। तो उनको वहाँ पर सारा प्रोसीजर होने के बाद, ब्राह्मणों द्वारा पूजा पिंड वगैरह देने के बाद श्राद्ध, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि माता पक्ष और पिता पक्ष में हमारे सारे जो पूर्वज उनका शरीर छूट गया है, उनके नाम से पिंड दिया जाता है, आखिरी में स्वयं के नाम से। तो उसके बाद जो भी वहाँ पर अपने पूर्वजों को तर्पण वगैरह करके वहाँ पर फिर से उनको जल अर्पित करके फिर वहाँ से यहाँ धर्म ध्वजा पे लाया गया। अभी यहाँ रात्रि मध्य 12 बजे आचार्य जी आएंगे, महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज। तो यहाँ पर बीजा हवन वगैरह होंगे, फिर हवन होगा, फिर ओम नमः शिवाय का जाप होगा, तपस्या करेंगे संत लोग पूरी रात्रि तक 12 बजे तक, और आचार्य जी के आने के बाद बीजा हवन का कार्यक्रम समाप्त हो जाएंगे। फिर अपने अपने गुरु के पास जाएंगे, शाखा काटेंगे और ये संन्यास दीक्षा का परंपरा पूर्ण हो जाए। ये पूरे नागा सन्यासिनी है सभी? नहीं नहीं, सन्यासिनी माताएं सन्यासिनी होते, नागा नहीं होते हैं ये। अच्छा जी जी, सन्यासिनी होती है। जी जी जी, तो ये बताइए कि आप एक मातृशक्ति होने के नाते ये जीवन कितना कठिन है? आप देखिए, माताएं सबसे ज्यादा कठिनाइयां, चाहे गृहस्थ जीवन हो और चाहे संत जीवन हो, तो दोनों में जो है कठिनाइयां हैं। तो ये कितना कठिन जीवन है संत जीवन महिलाओं के लिए? देखिए, इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है, क्योंकि हृदय में भजन होना चाहिए और गुरु महाराज का हमारा आशीर्वाद है, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है। कठिनाई जीवन में कुछ नहीं है। देखिए, इसमें ये तो हमारा क्या है, पंच
पंच उससे बने हुए शरीर है ना, जी। तो इसमें क्या है, दर्द होता है छाल, लेकिन महसूस जब तक करो तब तक दर्द होता है। जब महसूस ही करना छोड़ दोगे अब और भगवान के प्रति पूरे समर्पण भाव हो जाएंगे तो जी। इसमें क्या दुख, क्या तकलीफ, क्या। हमने जब अपने जन्म देने वाले माता पिता को ही त्याग करके सन्यास के पड़ाव में बढ़े तो फिर इस बात का, किस बात का दुख, किस बात का पछतावा। जी दीदी जी, कितने साल हो गए आपको सन्यास? 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गया। आपकी एजुकेशन क्या है? मेरा एजुकेशन देखिए, मैं आसाम में पैदा हुई, मेरा जो आसामीज असम कौन मीडियम से, डिस्ट्रिक्ट हैं? मैं शिवसागर डिस्ट्रिक्ट, अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। जी जी। जी बोलिए बोलिए बोलिए। मैं आसाम से हूँ और मैंने आसामीज लैंग्वेज से ही अपना अध्ययन किया है। जी। और मैं बहुत छोटी उम्र में आ गई थी, मैंने 10th क्लास तक ही अपना एजुकेशन पढ़ाई किया। असम में 10th क्लास पढ़ना बहुत बड़ी बात है, जी बहुत बड़ी बात है। मैं एज ए बीइंग आर्मी मैन मैंने देखा है कि वहाँ के जो लोग हैं तो कितनी कठिनाइयाँ, और ये बहन जो है अगर संत बनी है 20 साल पहले से, तो ये बहुत बड़ी बात है। और तो ये बताइए, माँ पिता से बात करने का भी मन होता है आपको? नहीं, सन्यास दीक्षा ही ये होता है ना, सन्यास लेने का मतलब ही माता पिता पूरे त्याग करना। जी। जब फिर हमें दोबारा उनसे लौट के जाना है तो फिर किस बात की सन्यास। जी जी। हमें 20 साल हो गया, हम लोग शक्ति का अंश है, शिव शक्ति का अंश है, हमारे अंदर अपनी शक्ति को पहचाने। हर व्यक्ति के अंदर शक्ति है, जी। आपके अंदर, इनके अंदर, सभी के अंदर है ना। हम लोग शिव शक्ति का बस अपने गुरु की कृपा होती है, गुरु के आशीर्वाद होते, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद होते, उनके आशीर्वाद से हम लोग अपना तपस्या भजन में इतना रम जाते हैं कि पूरे संसार को ही भूल जाते हैं। ये तो कुंभ मेला है, इसीलिए यहाँ आना पड़ता है, इकट्ठा होना पड़ता है, क्योंकि जो तप करने वाला, जो ऋषि मुनि वगैरह भी हैं, जो आपका हिमालय में जो तप कर रहे हैं, वो भी नीचे आके यहाँ पर कुंभ में इकट्ठे होते हैं और यहाँ सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ संन्यास दीक्षा होते हैं, अपना जो भी धर्म कर्म होता है, दान पुण्य, अपना तप भजन संध्या जो भी इत्यादि करके अपने अपने स्थान को कुंभ समाप्त होने के बाद चले जाते जी। हैं। मैं दर्शकों को बताऊं कि आप असम से हैं, लेकिन आपकी जो असमीज जो ट्यूनिंग है लैंग्वेज की वो खत्म हो गई, पूरी फ्लुएंसी जो है हिंदी की आ गई है। एक आखिरी सवाल मेरा कि जो IIT बाबा यहाँ रह रहे हैं, हाँ जी। IIT वाले बाबा, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? अभय सिंह जी। आई डोंट नो। अच्छा, उनके बारे में नहीं जानती हैं। चलिए, यही निवास करते थे। जी आपका बहुत मुझे बहुत नहीं आभार, पता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम आपको, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम प्रणाम।